हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? मज़े में? अक्सर एक चीज़ मैं सुन के आ रहा हूँ स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से कि सर टाइम टेबल कैसे फॉलो किया जाए। आप एक टाइम टेबल बना के दे दीजिए जिसको हम 1-2 साल तक फॉलो करेंगे और हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बोर्ड एग्जाम में सक्सेस मिल जाएगा। मैं फिर क्या बोलता हूँ, मुस्कुराते हुए यही बोलता हूँ कि बेटा तो पॉसिबल नहीं है। फिर स्टूडेंट बोलता क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि उसमें कई सारे अड़चने हैं, कई सारे कॉन्स्टेंट्स है। क्या कॉन्स्टेंट है कि कोई कोई स्टूडेंट तो जल्दी जाग जाते हैं, जल्दी मतलब 4 बजे जाग गए, 4:30 बजे जाग गए, फिर 1-2 घंटे पढ़ाई किए, फिर स्कूल जाते हैं। और कुछ स्टूडेंट होते हैं जो लेट से जागते हैं। लेट का मतलब ये नहीं है कि 9-10 बजे, लेट का मतलब 6-6:30 बजे जाग गए और जिनका स्कूल थोड़ा लेट होता है 8 बजे मान लो, तो वो क्या करते हैं, जाग के नहा धो के तैयार होकर स्कूल चले जाते हैं, फिर सुबह वो पढ़ाई नहीं कर पाते। तो एक चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखना है, जब भी आप जागते हो तो उससे पहले कम से कम 5 घंटे पहले आपको सो जाना है। कितने? कम से कम 5 घंटे, 5 से 6 घंटे नींद आपको चाहिए चाहिए। और बेटे इतने भी पढ़ाई नहीं होता 11-12 या जेई एडवांस लेवल तक कि आपको जैसे कुछ स्टूडेंट बोलते हैं ना कि हमें तो 3 घंटे 4 घंटे पढ़ाई के लिए मिलता है। मैं तो बोलता हूँ ये तो गलत बात है। 3-4 घंटे नहीं, आपके पास सफिशियंट टाइम है, 5-6 घंटे है। आराम से 5-6 घंटे पूरी नींद कर सकते हो। नींद पूरी नहीं करोगे फिर पढ़ाई कैसे करोगे? कंसंट्रेशन बनेगा नहीं। अच्छा, तो मान लो 4 बजे जाग रहे हो तो आपको कम से कम 11 बजे तक सो ही जाना है। आप अगर 6 बजे जाग रहे हो तो 12 से 1 बजे के बीच में सो ही जाना है। ठीक? अच्छा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। सोने का और जागने का ये दोनों टाइम आपको बिल्कुल फिक्स रखना है। अगर ये टाइम आप फिक्स नहीं किए तो आपको मैं लिख के दे सकता हूँ, बिल्कुल लिख के दे सकता हूँ, आप कभी भी टाइम टेबल को मैनेज नहीं कर पाओगे, कभी भी एक टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाओगे। ये चीज़ समझ आया? सोने का और जागने का टाइम ये बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। और रात को सोने से पहले आपको अपने लिए 5 मिनट टाइम देना है। कितना? 5 मिनट टाइम देना है। आपको नोट करना है कि नेक्स्ट डे आप क्या करने वाले हो, नेक्स्ट डे आप क्या टाइम टेबल फॉलो करने वाले हो। मीन्स जैसे कुछ चीज़ तो बिल्कुल फिक्स होता है। मान लो आपका स्कूल का टाइमिंग है 8 से 2 या कोचिंग का टाइम है 1 से 5, जो भी आपका टाइमिंग है वो तो फिक्स है, उसमें तो आप चाहो तो कुछ नहीं कर सकते, उसमें कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन ज़रूर एक चीज़ है, तो वो टाइम को आप प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर सकते हो। मान लो कई बार क्या होता है, कुछ लूज पीरियड होता है, मान लो कोई लाइब्रेरी पीरियड है, कोई स्पोर्ट्स पीरियड है। जैसे जनरली बड़े बच्चे जो है 9, 10, 11, 12 के बच्चे हैं, स्पोर्ट्स पीरियड जनरली नहीं जाते। कुछ बच्चे क्या होते हैं, बैठ के गॉसिपिंग करते हैं। लेकिन मैं वहाँ पे यही चीज़ बोलूँगा कि उस टाइम पे आपको क्या करना है, कुछ अनप्रोडक्टिव स्टडी करना है। अच्छा, फिर सोचो अनप्रोडक्टिव स्टडी क्या है? मान लो आपने कुछ प्रोजेक्ट बना दिया, कुछ प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल नोट कर लिया, इंग्लिश में कुछ होमवर्क दिया गया है उसको कर लो, जो अनप्रोडक्टिव है। तो उसमें एक और चीज़ प्रॉब्लम क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट बोलते हैं देखो तो पढ़ाकू बन रहा है। क्या बन रहा है? पढ़ाकू बन रहा है। तो अच्छी बात है ना, पॉजिटिव वर्ड है, पढ़ाकू मीन्स पॉजिटिव वर्ड है। पढ़ाकू मीन्स आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हो ना। तो जो स्टूडेंट, जो तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हें क्या बोल रहे हैं आज कि पढ़ाकू बन रहा है, वही लोग जरूर जब रिजल्ट आ जाएगा देख के क्या बोलेंगे, हमें तो पता ही था ये अच्छा रिजल्ट करने वाला है। हाँ या नहीं बताओ? तो वो सब चीज़ को बिल्कुल इग्नोर करो। आपको जो चीज़ करना है आप ये चीज़ बिल्कुल दिमाग में रख लो। स्कूल में जो भी आपको टाइम मिलता है तो वो टाइम में आपको प्रॉपरली एक भी मिनट आपको वेस्ट नहीं करना है, तो पढ़ाई करना है। और साथ साथ में जो अगर कोई फ्री टाइम है उसमें कुछ होमवर्क करना है। हाँ बिल्कुल स्टूडेंट, एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा कि ये नहीं है कि फिजिक्स क्लास में बैठ के केमिस्ट्री होमवर्क करो या इंग्लिश क्लास में बैठ के मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करो, ये गलत बात है। चाहे टीचर जो भी पढ़ा रहे हो क्लास में, लेकिन तुम लोगों से ज़्यादा नॉलेज है बोले, वो कुछ ना कुछ अच्छे बात बोलते ही हैं, उनको ध्यान से सुनो। और ये चीज़ करोगे, मैं उस चीज़ को ना पहले सपोर्ट करता था ना आज भी सपोर्ट करूँगा। बिल्कुल इस टाइप का मतलब गंदी बात मत करो क्लास में, है ना। तो अगर टीचर का पता चलेगा तो ज़रूर उनको बुरा लग जाएगा। तो ये चीज़ समझ आया। स्कूल से या कोचिंग से जैसे वापस आते हो, वापस आने के बाद तुरंत जेई एडवांस या एम्स के क्वेश्चन सॉल्व करने मत बैठ जाओ, उसमें कभी भी दिमाग शांत नहीं होता। आप चाहो तो स्कूल से आने के बाद आधे घंटे पौने घंटे की पावर नाप ले सकते हो। क्या? पावर नाप ले सकते हो, सोना नहीं है, आधे घंटे रेस्ट कर सकते हो, सो दैट योर बॉडी विल गेट सम रेस्ट। उसके बाद फिर उठ के तुरंत उठ के आपको क्या करना है, ऐसे चीज़ पढ़ना है, थोड़ा सा हल्का वाला चीज़ पढ़ना है। क्या? हल्का वाला चीज़ पढ़ना है। तो हल्के वाली चीज़ में आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, या कोई होमवर्क दिया गया है, कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए दिया गया है, वो कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मान लो शाम में आपके पास कोचिंग जाना है, कोई कोई स्टूडेंट शाम को कोचिंग जाते हैं, तो कोचिंग से आने के बाद
फिर क्या करो, या अगर कोचिंग जो नहीं जा रहे हो तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले ही करना है उस दिन में जो जो पढ़ाया गया है, मान लो कुछ फिजिक्स क्लासेस हुए, कुछ केमिस्ट्री या जो भी आपके सब्जेक्ट है, जो भी क्लासेस हुआ है, तो उसमें जो जो पढ़ाया गया था उसको पहले सेल्फ स्टडी करो, उसको रिवाइज करो। तो रिवाइज करने के बाद उसके रिलेटेड जो भी आपके सपोर्टिंग क्वेश्चन है, जो भी आपके स्टडी मटेरियल है या एनसीईआरटी बुक है, जो भी कुछ कुछ क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लो। ये समझ आया? ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सुबह उठने के बाद, बोल रहा हूँ सुबह उठने के बाद क्या करना है, आपको 2-4 मिनट प्रेयर करना है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आधे घंटे बैठ के प्रेयर करो, सबसे पहले आपको प्रेयर करना है, भगवान को याद करना है, जो भी भगवान को मानते हो तो उनको प्रेयर करना है। और 5 मिनट सुबह मेडिटेशन करना है, शाम को भी 5 मिनट मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करने से क्या होता है, दिमाग शांत होता है, दिमाग तेज होता है, जो भी आपके नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना वो भाग जाते हैं। समझे? तो मेडिटेशन आपको जरूर करना है, प्रेयर हो या अफर्मेशन हो, जो भी आप मानते हो उसको, तो वो भी जरूर करना है। सुबह तो जरूर करना है, तो शाम को पॉसिबल है तो कर लो बेटा, अच्छी बात है ये तो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आप फिर सोचोगे फिर क्या करना है, तो रात को सोने जाने से पहले तो एक बार आपको एनालाइज करना है, जो भी आपने टाइम टेबल बनाया था तो उसको आपने कितना अमल किया है। तो कुछ स्टूडेंट बोलते हैं सर ये तो 100% नहीं हो पाया, और कई बार हम कोशिश किए लेकिन 100% नहीं हो पाता। मैं आपको एक चीज़ बोल दूं, आप क्या पूरे दुनिया में कोई एक भी पर्सन नहीं है जो पूरे साल भर 100% टाइम टेबल को मेंटेन कर रहे हैं, चाहे वो इलन मस्क क्यों ना हो, क्योंकि कई एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। हम चाह रहे हैं हम 10 मिनट में ये चीज़ कंप्लीट कर ले, लेकिन क्या होता है कई बार तुम पढ़ने बैठते हो घर पे, तो तुम्हारे मामा जी आ गए, फूफा जी आ गए, तो उनके साथ कम से कम 5 मिनट 10 मिनट तो टाइम स्पेंड करना ही है। ये तो हम सोशल बीइंग है तो टाइम स्पेंड करना ही है। तो अगर टाइम स्पेंड नहीं करो तो बुरा लग जाएगा उनको। ठीक है। तो इस टाइप का चीज़ होता है, लेकिन अक्सर नहीं होता है। तो इसलिए बोलता हूँ अगर आप 100% नहीं, कम से कम 80 to 90% अगर टाइम टेबल आपने मान लिया, फॉलो कर लिया, तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ आइडियल स्टूडेंट कोई नहीं होता, बट आइडियल बिहेवियर को अप्रोच करने के लिए कोशिश जरूर करते हैं। तो ये 100% कुछ नहीं होता, बट 100% के आसपास आप जरूर कोशिश कर सकते हो। अगर 100% आसपास मीन्स 80 to 90% हो गया, दैट इज द बेस्ट थिंग। आप उसमें जो भी चाहो उसको बिल्कुल पा सकते हो। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, फिर स्टूडेंट पूछते हैं सर ये तो हो गया पूरे हफ्ते में जो जिस दिन क्लास हुआ उस दिन हमने पढ़ाई कर लिया, लेकिन रिवाइज कैसे करें। अच्छा, तो रिवाइज करने के लिए हफ्ते में आपको एक दिन तो ज़रूर छुट्टी मिलती है, चाहे संडे हो या कोई दूसरे दिन हो, जो भी दिन आपको छुट्टी मिलता है, तो उस दिन में आपको क्या करना है, जो पेंडिंग वर्क है उसी हफ्ते का पहले तो उसको कंप्लीट करो। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो पेंडिंग वर्क है उस हफ्ते का, संडे हो या जो भी आपका वीक ऑफ होता है, एक दिन छुट्टी मिलती है, उस दिन कंप्लीट ज़रूर करना है। और उसको कंप्लीट करना है, मान लो 2-3 घंटे में कंप्लीट हो गया, और उसके बाद कम से कम आपके पास 10-11 घंटे पढ़ाई करने के लिए होगा। तो वो जो 10-11 घंटे पढ़ाई करोगे, जो पूरे हफ्ते में जो चीज़ पढ़ाया गया था उसको रिकैपिचुलेट कर लो, उसको रिवाइज कर लो, उसको दिमाग में छाप लो। ठीक है, ये हो गया एक हफ्ते का या वीकली जो भी आपका रिवीजन प्लानिंग है। फिर सोचोगे एक महीने बाद फिर मंथली कैसे रिवाइज करें। तुम्हें पता है हमारे यहाँ पे स्कूल में बहुत सारी छुट्टियाँ मिलती है, दशहरा छुट्टी है, 15 अगस्त है, दिवाली की छुट्टी है, समर वैकेशन की बात रहने दो, है ना, तो विंटर वैकेशन होता है, वो आपके स्कूल के कैलेंडर बिल्कुल फिक्स होता है, साल भर का बिल्कुल फिक्स होता है। तो आप क्या करना है, उसी मंथ में स्टार्ट होने से पहले उसको ये बनाना है टाइम टेबल, वो जो फलाना दिन है, मान लो 15 अगस्त है या दशहरा का दिन है, तो 2-4 घंटे आप थोड़ा सा एंजॉय कर सकते हो, फैमिली के साथ घूम सकते हो, लेकिन बाकी टाइम तो है ना। तो उसमें क्या करना है, उस हफ्ते में जो चीज़ पढ़ाया गया था उसको रिवाइज करना है, हफ्ते में रिवाइज करना है। उसके बाद उस महीने में जो चीज़ पढ़ाया गया था उसको रिवाइज करना है। जो बड़े छुट्टियाँ मिलेगी, 2-3 दिन का जो एक्स्ट्रा छुट्टियाँ मिलेगी, तो उसमें फिर आपको क्या करना है कि पूरे 2-3 महीने में जो चीज़ पढ़ाया गया था उसको रिवाइज करना है। स्टूडेंट समझ आया? अच्छा, और एक दिक्कत क्या है, एक दिक्कत है जो रिपीटर स्टूडेंट होते हैं, जो 12th के बाद तैयारी करते हैं, तो उनके साथ एक चीज़ हमेशा प्रॉब्लम रहता है। तो उनके पास टाइम तो होता है, लेकिन कई बार क्या बोलते हैं कि हमें माइंड में फ्रस्ट्रेशन आता है। तो फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। क्या मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, डेली अफर्मेशन करने की ज़रूरत है। बोलो, अपने आप से बोलो आपको क्या करना है, क्या चाहिए आपको, जो भी आप भगवान को मानते हो उनके सामने आपको रोज़ उसको रिपीट करना है।
तो ये चीज़ अगर रिपीट करोगे ना तो फ्रस्ट्रेशन तो दूर, कहीं इतने दूर भाग जाएगा, आपको उसका नाम निशान कुछ नहीं मिलेगा। ये चीज़ समझ है। और आपको जनरली आप लोग सब कोचिंग तो जाते ही हो, अगर कोई कोचिंग नहीं जाते हो तो आपको ऐसे ही टाइम टेबल बनाना है। आपके पास ज़्यादा टाइम होता है, जो ज़्यादा टाइम होता है पढ़ाई कम होता है, ज़्यादा टेंशन आता है। जैसे मैंने बताया था ना कि फ्रस्ट्रेशन आता है, तो फ्रस्ट्रेशन चीज़ कुछ नहीं है, उसको आप प्लानिंग करके करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करो, डेली अपने लिए प्लानिंग बनाओ, जो रिपीटर बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, डेली अपने लिए टाइम प्लानिंग बनाओ और उसी प्लानिंग को लेके आप फिर अपना पढ़ाई जारी रखो। ओके स्टूडेंट्स, आई होप इस छोटा सा वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला होगा, और आगे जैसे जैसे मुझे कुछ अच्छा टॉपिक मिलेगा मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।